आइए महाराज, राजिए। ये क्या? कुंभकर्ण अभी तक सो रहा है। ब्रह्मा जी के वरदान से कुंभकर्ण अमर है। यदि वह इच्छा से जागे या सोए, परंतु हम विवश हैं। हमें वरदान के विपरीत चलकर भी उसे जगाना होगा, क्योंकि कल सेना की कमान हम कुंभकर्ण को सौंपना चाहते हैं। जो होगा देखा जाएगा। मेघनाथ, आज्ञा पिताजी। इन्हें जगाने का प्रबंध किया जाए। ठीक है पिताजी। महामंत्री, चाचा श्री को जगाने का प्रबंध किया जाए। महाराज उठिए। देखिए महाराज अंग्रेज जी आए हैं। उठिए महाराज, उठिए। उठिए चाचा श्री, देखिए पिताजी आए हैं। आज कैसे रास्ता भूल कर तशरीफ लाए? अच्छा, पहले कुछ कष्ट देने आए हैं और एक समस्या पर परामर्श करने आए हैं। तुम जानते हो, बिना तुम्हारी सहमति के हम कोई कार्य नहीं करते। बिल्कुल गलत, सफेद झूठ। भला आपके कार्यों में मेरी भी सलाह या सहमति का क्या काम? निस्संदेह तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि पिछले दिनों हमने कुछ कार्य व्यक्तिगत निर्णय लेकर किए हैं, परंतु आज ऐसी भयानक सूरत आन पड़ी है जिसके लिए हम तुम्हारी सहायता की सख्त जरूरत है। आखिर ऐसी कौन सी कठिन समस्या आन पड़ी जिस कारण आप इस कदर परेशान और घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं? जरा विस्तार से कहें महाराज। यह तो तुम्हें पता चल गया होगा कि राम अनगिनत सेना लिए लंका की ओर बढ़ता चला आ रहा है। हमने तो यह भी सुना है कि कुछ पड़ोसी राजे बागी होकर हमसे विरोध करने पर उतर आए हैं। अभी कल के युद्ध में ही देखो, मेघनाथ द्वारा ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल भी निष्फल हो गया, जब हनुमान ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को पुनः जीवित कर दिया। और इधर हमारे गढ़ का ये हाल है कि भविष्य शत्रुओं से जा मिला है। ऐसी आपातकालीन स्थिति में हम तुमसे विचार विमर्श करने आए हैं। तो आप मुझसे विचार विमर्श करने आए हैं, जबकि आपकी कश्ती भ्रमर में फंस चुकी है। परंतु क्षमा करना भाई साहब, आप कहाँ थे जब सीता को हर लाए? उस समय आप कहाँ थे जब भविष्य को जलील करके लंका से बाहर निकाल दिया था? उस समय तो मेरे परामर्श की कोई आवश्यकता ना समझी। अब जब पानी सर से ऊपर आ गया तो मेरे पास आए हैं, परंतु अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब भुगतो अपने किए की सजा। समझ गए, यकीनन समझ गए।
हमें कभी यह उम्मीद ना थी कि हमारे भाई ऐसे दगाबाज निकलेंगे। पहले तो विभीषण को ही रोता था, जिसने शत्रु का हिमाती बनकर हमारी उठी तलवार को रोककर हनुमान को बचा लिया, वरना कब का काम तमाम कर दिया होता। और अब तुम्हारी यह ताने सुनकर तुम्हारी वफादारी की भी परीक्षा हो चुकी। यदि तुम्हारा ख्याल है कि हम युद्ध से डरते हैं तो यह तुम्हारी भूल है। हमने अपनी भुजाओं के बल से कुबेर, पवन, यम, काल और सब दिक्पालों को आज रावण इतना कमजोर नहीं पड़ गया जो उन वनवासियों का मुकाबला कर न सके। चलो मेघनाद, हमने यहाँ आकर भूल की है। भाई साहब, आप तो यूं ही नाराज होने लगे और क्रोध में आने लगे। आपने तो मेरी बातों का उल्टा ही अर्थ निकाल लिया। मैंने ये कब कहा कि आप युद्ध से डरते हैं, या मैंने ये कब कहा कि आप में युद्ध करने की शक्ति नहीं, अथवा मैं आपका सहायक नहीं? बल्कि मेरा मतलब ये था कि आप अपनी शान के खिलाफ कोई कार्य ना करें। चलो खैर, बुरा हो या भला, मेरी जाने भला। तो फिर छोड़िए पुरानी बातों को और आगे लड़ाई के बारे में सोचिए। इसमें सोचने की क्या बात है? लड़ाई करने से भला कौन डरता है? कुंभकर्ण अपने भाई की खातिर हंसते हंसते जान पर खेल जाएगा, परंतु अपनी वफादारी पर आंच नहीं आने देगा। शाबाश कुंभकर्ण हमारे भाई, हमें तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। जब हमारे बाजू इतने मजबूत हैं तो भला हमें किस बात की चिंता हो सकती है? कहाँ वो बनवासी छोकरे और कहाँ हमारे शेरों के शेर? तो हुक्म कीजिए, मुझे क्या करना है? कल हमारी सेना की कमान तुम्हारे हाथों होगी। अपने बल का परिचय देते हुए, विजय पताका फहराते हुए और दुश्मन को उसकी करनी का मजा चुकाते हुए जीत जाना है। बिल्कुल भैया, ऐसा ही होगा। अब आप निश्चिंत होकर महलों में जाकर विश्राम कीजिए। उन पर और उनकी सेना पर अकेला ही कुंभकर्ण भारी पड़ेगा। कैसे बचकर जाते हैं वो चूहे। एक एक को जिंदा न निकल जाऊं तो मेरा नाम भी कुंभकर्ण नहीं। वाह चाचा जी वाह, अब उन्हें पता चलेगा किस पहाड़ से टक्कर ली है। वो ताकत दी है कुदरत ने मेरे इस दस्ते बाजू में। जमी और आसमां को तोल दूं मैं एक तराजू में। ऐसा शक है। जाओ मेरे भाई, इस युद्ध को यही समाप्त कर दो। हम राजधानी चलकर तुम्हारी फतेह की खुशी पर शानदार जश्न का बंदोबस्त करते हैं। वही सिखाई समकाल हूं मैं, क्या वो मेरी दाव लाएगा?
रहा है और बड़े गौरव से रावण के भाई होने का दम भरता है। क्यों बिन आई मौत मरना चाहता है? अच्छा है कि अभी भागकर अपने प्राण बचा ले। तो तू भी क्या याद रखेगा? मूर्ख, वह देख तेरी मौत सामने खड़ी हंस रही है। यूं क्यों नहीं कहता कि आज तेरी मौत तुझे बुला रही है। अरे कायर, किस करतूत पर तू इतना अफर रहा है और ऐट ऐट कर बोल रहा है? पीछे हटकर मर। क्यों सर पर चढ़ा जा रहा है? बोलो महाराज कुंभकर्ण की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। बोलो महाराज कुंभकर्ण की जय। सियापति रामचंद्र महाराज की जय। मेरी जुम्बश से आएगी जुम्बश कुल जमाने को। संभल जा, अब मैं आता हूँ तेरा बल आजमाने को। मेरे मन में मुद्दत से अभिलाषा थी, शुक्र है आज तेरा बल आजमाने का अवसर मिला। कल के आंसुओं की नमी तो अब तक तेरी आंखों में है। तू अपने प्राण बचा, पिछली बातों का जिक्र फजूल है। संभल जा, अब मेरा वार आता है। बहुत उछल चुका, तूने जो कुछ करना था सो कर लिया, अब हो जाओ सावधान। मैं भी प्रत्यक्ष काल बनकर आज ही युद्ध को खत्म करने की कसम खा कर आया हूँ। महाराज कुंभकर्ण की जय। गदाघात को तोड़ दूं, अंग अंग संपूर्ण। पदाघात से शत्रु का मस्तक कर दूं चूर्ण। अविचल है जो धर्म पर होती उनकी जीत, अन्यायी की लाश पर कुत्ते गाते गीत। इसका फैसला भी अभी किए देता हूँ। अब तेरी अंतिम घड़ी आ गई है, अपने इष्ट देव का नाम ले लो।
सियापति रामचंद्र महाराज की